रोक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय चल रहा था हिंदी में, अपना टॉपिक था संधि तथा संधि विच्छेद। कल की क्लास में हमने व्यंजन संधि से संबंधित चर्चा की थी। आज में टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ एग्जाम्पल रह गए थे, आज उनको हम कंप्लीट करते हैं। कल हमारी चर्चा थी व्यंजन संधि से, व्यंजन संधि। और आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि व्यंजन संधि में कौन सी संधि है तथा इसका संधि विच्छेद क्या है। व्यंजन संधि में कौन सी तो संधि था इसका तथा संधि का नाम तथा संधि विच्छेद दोनों पूछे थे। इसका हो जाएगा वी एन व्यंजन। संधि का नाम होगा यण सवर संधि, यण सवर। कल की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं तथा आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण चल रहे थे, जैसे हमने ये देख लिया था तय के बाद रह आएगा, तो तय अपने वर्ग के तीसरे दय में चेंज हो रहा था, जो आगे रह था वो दय में जुड़ रहा था। पहला एग्जाम्पल था अपने पास सद्रूप, सत प्लस रूप, सत धन। नेक्स्ट था भगवत रूप, भगवत प्लस रूप, भगवत, भगवत धन। जगत धन रूप, जगत रूप, जगत धन रूप, तय दय में चेंज हो जाएगा तो जगत रूप, जगत। नेक्स्ट था चित प्लस रूप, चित रूप, चित्त धन रूप, तय दय में चेंज हो, जो आगे रू है वो दय में लग जाएगा, चित रूप, चित रूप। ये था जग, जगत धन रूप, जगत रूप। ये एग्जाम्पल हमने कल देख लिए थे। लास्ट अपना था पश्चातवर्ती, पहला अपना था पश्चातवर्ती, तय है वो तय में चेंज होगा, तो ये यहाँ पे संधि विच्छेद हो जाएगा, पश्चात धन वर्ती, पश्चात, पश्चात तय है वो तय में चेंज, पश्चात धन वर्ती। नेक्स्ट है विद्युत वेग, विद्युत वेग, विद्युत धन वेग, विद्युत वेग दय है वो तय से दय में चेंज हो अपने वर्ग के तीसरे में, तो ये हो जाएगा विद्युत, विद्युत धन वेग। नेक्स्ट है स्याद्वाद, स्यात धन वाद, स्याद्वाद का होगा स्यात धन वाद, स्यात धन वाद। स्याद्वाद हम पढ़ते हैं जैनिज्म, जैन धर्म में स्याद्वाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है सदवेग, सत धन वेग, सत धन वेग, सत धन वेग। सदविचार का होगा सत धन विचार, सदविचार का होगा सत धन विचार, जो तय है वो अपने वर्ग के तीसरे दय में चेंज हो जाएगा, विचार लास्ट में ऐसा का ऐसा आ जाएगा, तो हो जाएगा सत धन विचार, सत धन विचार। अब हमें करना है संधि, चित्त धन विलास, तय अपने वर्ग के तीसरे में दय में परिवर्तित, तो ये हो जाएगा चिद विलास, चिद विलास, चिद विलास, चित धन विलास, चिद विलास। सत प्लस वंश, सदवंश, सत धन वंश, सदवंश, सदवंश। सत प्लस वस्तु, सत धन वस्तु, सदवस्तु, सत प्लस वेग, सदवेग, सत धन वस्तु, सदवस्तु, सत धन वस्तु, सदवस्तु, सत प्लस विवेक, सदविवेक, सदविवेक। तो ये अपने उदाहरण हो गए। तय के बाद वह आएगा, तय अपने वर्ग के तीसरे दय में परिवर्तित तथा वह वैसा का वैसा रह जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, जब पै के बाद ए आएगा, पै के बाद ए आएगा, पै अपने वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाएगा, अर्थात ये तो वह में परिवर्तित। पहला उदाहरण अपने पास है तिब्बंत, तिब्बंत, वह अपने वर्ग के पहले का तीसरा बना है, तो इसका हो जाए तिप प्लस अंत, वह है वो पै में चेंज, तिप धन अंत, तिब्बंत, तिप धन अंत, सुप प्लस अंत, पै बै में सुबंत,
पै अपने वर्ग के तीसरे में बै में परिवर्तित, सुपदान अंत, सुबंत, सुपदान अंत, सुबंत। नेक्स्ट अपने पास है पै के बाद ज आएगा, तो पै अपने वर्ग के तीसरे में पै में चेंज जय वैसा। अपने पास उदाहरण है अबज, अप धन जय, अबज, अप धन जय, अप धन जय। अप होता है पानी, पानी, पानी के पर्यायवाची जल, तोय, अम्बू, नीर आदि। अप होता है पानी, अप का अर्थ यहाँ है पानी। पानी के हमने विभिन्न पर्यायवाची देखे। पानी में जन्म लेने वाला अपज, अपज बोलते हैं कमल को। अपज किसका पर्यायवाची है? कमल का। अपज पर्यायवाची है कमल का। अर्थ जो पानी में जन्म लेता है, पानी में जन्म लेता होता है अपज, कमल। हम आगे देखते हैं। पै के बाद द आएगा, तो पै अपने वर्ग के तीसरे बै में चेंज। तो पहला अपने पास उदाहरण है अबध, तो इसका हो जाएगा अपदन द। आपका अभी हमने देखा था, आपका अर्थ है जल, द देने वाला, जल देने वाला। तो अपद किसका पर्यायवाची है? बादल का, बादल का। अवध बोलते हैं बादल को। नेक्स्ट अपने पास है पै के बाद ध आएगा, तो पै अपने वर्ग के तीसरे में ध वैसा का था। उदाहरण है अपधि, अप प्लस धी, अप धन धी। पानी को धारण करने वाला अवधि, समुद्र, समुद्र। यहाँ अपने पास तीन शब्द आए, एक अपज, अपज, अबज, अबद, अबद, अब्द। जैसे अपने पास ये शब्द था अवधि, अबद और अपज, अपज, अबद, अवधि। अबज, अपद, अबज, अबद, अब्द। अब इनकी हमने संधि विच्छेद देखी। अप धन जय, अप धन, अप धन, अबद द द्वात वाला नहीं, ये वाला है अबद। ये शब्द आपने गलत लिखा है यहाँ पे, ये शब्द है अबद, देने वाला, अबद। इसका हो जाएगा अप धन द। अबधि का हो जाएगा अप धन, अप धन धी। अबज, अपद, अबधि। अपज कमल का पर्यायवाची है, अबध बादल का है, अवधि समुद्र का। ये कमल का, अपज खेलने वाला, बादल और धारण करने वाला, कमल, बादल, समुद्र। इनके ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि अबज, अबद, अपद, इनमें से विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने इनका संधि विच्छेद, और ये पर्यायवाची है अबज कमल का है, अबद बादल का है, अवधि समुद्र का। आगे देखते हैं फिर हमने यहाँ पे जो व्यंजन संधि से संबंधित पहला नियम था, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि वर्ग का तीसरा या चौथा या फिर यह वह रल है या फिर स्वर आए, तो जो पहले वाला वर्ग का पहला वर्ण था वह अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो रहा था। ये अपना व्यंजन संधि का पहला नियम था। अभी हम देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण कै, च, ट, त, प के बाद न या मैं आए, न या मैं आए, तो जो क, च, ट, त, प है या फिर वर्ग का पहला वर्ण है वो अपने वर्ग के पांचवें में परिवर्तित, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में
यहाँ पे नियम है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण है उसके बाद मैं या न आए तो जो पहले वाला वर्ण है वर्ग का वह अपने वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा। क्या चट्टे तपे के बाद न या फिर मैं, यह अपने वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। फिर हम देखते हैं उदाहरण। कै के बाद मैं या न आए, दिग्मंडल, दिग्मंडल, तो ये चेंज हो जाएगा कै में, दिक धन मंडल, दिक धन मंडल, दिग्मूड, दिक धन मूड, दिग्मूड, दिक धन, दिक धन मूड, रिंग मंत्र, रिक धन मंत्र, रिग मंत्र होगा रिक धन मंत्र, रिक धन मंत्र। नेक्स्ट है वाक धनमय वांगमय, वाक धनमय वांगमय, वाक धनमय वांगमय, दिक प्लस मुख, दिग्मुख, दिक प्लस मुख, दिग्मुख, प्राग प्लस मुख, प्राग। ये हमने देखा कि जब कै के बाद मैं या न आए तो कै अपने वर्ग के पांचवें में बदल रहा है। जब टै के बाद मैं या न आए तो टै अपने वर्ग के पांचवें में परिवर्तित। पहला अपने पास उदाहरण है सणमुख, सट धन मुख, सट धन मुख। यहाँ टै के बाद मैं आ रहा है, टै अपने वर्ग के पांचवें में, टै के बाद मैं आ रहा है तो टै अपने वर्ग के पांचवें में परिवर्तित। सट धन मुख, सण मातुर, सट धन मातुर, सट धन मूर्ति, क्षण मूर्ति, तय अपने वर्ग के पांचवें में तो क्षण मूर्ति, सट धन मूर्ति, क्षण मूर्ति, सट धन मास, क्षण मास, सट धन मास, क्षण मास, सट धन मास, क्षण मास। जब तय के बाद न आएगा, जब तय के बाद न आए तो न अपने वर्ग के पांचवें में परिवर्तित तथा मैं वैसा का वैसा रह जाएगा। तो अपने पास उदाहरण है जगन्नाथ, जगत धन, जगत प्लस नाथ। तय के बाद न आया, तय के बाद न आने के कारण विकार के परिणाम स्वरूप तय अपने वर्ग के पांचों में नए में परिवर्तित हो गया। तो ये शब्द बन गया जगह वृहन्नल, वृहत, वृहत धन नल। भावनिष्ठ, भवत धन निष्ठ, भावनिष्ठ, भवत धन निष्ठ। सन्निधान, सन्निधान, सत धन निधान, सन्निधान, सत धन निधान, सत धन निधान। सन्निधि, सत धन निधि, सन्निधि का हो जाएगा सत धन निधि। तय अपने वर्ग के पांचवें में, उसका कारण यह है कि बाद में न आ रहा है तो ये हो गया सत धन, सत धन निधि। सत प्लस नारी, सत प्लस नारी का हमें करना है संधि। तय नए आने के कारण अपने वर्ग के पांचवें में नए में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा सन्नारी, सत धन नारी, सन्नारी, सत धन नारी, सन नारी। सत धन नियम, सन नियम, सत धन नियम, सन नियम। श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमत धन नारायण। जगत धन निवास, जगन निवास, जगत धन निवास। तय अपने वर्ग के पांचवें में तो जगन निवास, जगन निवास, जगत धन निवास, जगन निवास। जब तय के बाद मैं आए, तय के बाद मैं आए तो तय अपने वर्ग के पांचवें में नए में परिवर्तित, मैं वैसा का वैसा। सत धन मार्ग, धन मार्ग का हो जाएगा सत धन मार्ग, मार्ग होगा पथ। बृहन मुंबई, बृहन मुंबई का हो जाएगा बृहत, बृहत धन मुंबई,
बृहत धन वही। नेक्स्ट है जगन माता। जगन माता का हो गया जगत धन माता। जगन माता जगत धन माता। जगत प्लस माता। धनमती सत धनमती। तय अपने वर्ग के पांचों में नए में मैं वैसा वैसा सत धनमती। धनमती का हो जाएगा सत धनमती। धनमान सत धनमान। धनमान का हो जाएगा सत धनमान। सत धनमान। चित्त में चित्त में का होगा चिन्ह में। तय अपने वर्ग के पांचों में ये हो जाएगा चिन्ह में। चित्त धन में चिन्ह में। जगत धन मोहिनी जगन मोहिनी। जगत धन मोहिनी। जगन जगत धन मोहिनी। जगत मोहिनी। जगन मोहिनी। जगत धन मोहिनी। जगन मोहिनी। विद्वत धन मंडली। विद्वान मंडली। विद्वान मंडली। विद्वान मंडली। विद्वत धन मंडली। उत्तदान मूलन। उत्तदान मूलन उन्मूलन। उत्तदान मूलन उन्मूलन। उत्तदान मूलन उन्मूलन। एक शब्द है अपने पास उन्मूलन। उन्मूलन। एक है उन्मिलन। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत्त प्लस मूलन। उत्तदान की हम बात करें इनके विलोम शब्द की। उन्मूलन है इसका विलोम शब्द होता है स्थापन। स्थापन या रोपण। स्थापन या रोपण। वहीं बात करें उन्मूलन की इसका होता है निमिलन। ये यहाँ पे हमने बात की विलोम शब्द। विलोम शब्द उन्मूलन है उसका विलोम शब्द होगा स्थापन या रोपण। वहीं उन्मिलन की बात करें तो विलोम शब्द हो जाएगा निमिलन। फिर हम आगे देखते हैं। दय के बाद नय आए। जब दय के बाद नय की स्थिति होगी दय अपने वर्ग के पांचों में नय में परिवर्तित हो जाएगा तथा आगे वाला नय वैसा का वैसा। पहला है उन्नयन। उत्तदयन। उद्दयन। उद्दयन नयन। उद्दयन नयन। उन्निदर। उद्दयन निदर। उद्दयन निदर। उपनिषद मीमांसा। उपनिषद मीमांसा तो इसका हो जाएगा उपनिषद धन मीमांसा। उपनिषद 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 धन मीमांसा। मीमांसा। उपनिषद धन मीमांसा। नेक्स्ट अपने पास है पद धन नग। द अपने वर्ग के पांचों में चेंज तो नय बन जाएगा पन्नग। पद धन नग पन्नग। उद्द धन नत उन्नत। उन्नत। उद्द धन नत उन्नत। जब दय के बाद मैं आएगा जब दय के बाद मैं की स्थिति होगी उस स्थिति में दय अपने वर्ग के पांचों नय में परिवर्तित हो जाएगा तथा आगे मैं वैसा का वैसा। उन्मत। उद्दयन उद्दयन मत। उद्दयन उद्दयन मत। उन्मिलन। उद्दयन मिलन। उद्दयन मिलन या फिर उत्तदान। उन्मेष। उद्दन मेष। उन्मेष। उद्दन उद्दन मेष। तन में का जो यहाँ पे नय है
वो देश की वजह से परिवर्तन आए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तद धन में, तन में, तद धन में, तद धन में। शरण महोत्सव, शरण महोत्सव इसका हो जाएगा शरद धन महोत्सव, शरण महोत्सव, शरद धन महोत्सव, शरद धन, शरद धन महोत्सव। तो महोत्सव की हमने जब सौर संधि पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था महाधन उत्सव, महोत्सव का महाधन उत्सव यहाँ पे थी गुण सवर संधि, गुण सवर संधि। जब ए तथा आ के बाद उ या उ आए तो वह ओ में परिवर्तित हो रहा था, जब ए तथा आ के बाद ई या बड़ी ई आए वो ए में परिवर्तित हो रही थी। ये हमने गुण सवर संधि में पढ़ा था। उद्दन माद उन्माद, उद्दन माद उन्माद, उद्दन माद उन्माद, उद्दन मुख उन्मुख, उद्दन मुख उन्मुख, उद्दन मुख उन्मुख, उद्दन मोचन, उद्दन मोचन का उन्मोचन, उन्मोचन, तद धन मात्र का तन्मात्र, उन्मोचन, उद्दन मोचन उन्मोचन, वहीं तद धन मात्र तन्मात्र, तन्मात्र। फिर नेक्स्ट अपने पास स्थिति है जब दय के बाद, दय के पहले यदि री सवर, री का री है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य आता है तो दय मूर्धन्य अनुनासिक व्यंजन अणय में चेंज हो जाता है, जो दय है वो अणय में चेंज हो जाए, ये स्थिति है दय है वो अणय में चेंज। कौन सी वाली स्थिति में? जब दय के पहले री आए, दय के पहले री आए, इस स्थिति में दय है वो अणय में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मरण में है तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो हो जाएगा मृत धन में, मरण में, मरण मूर्ति का हो जाएगा मृत धन मूर्ति। यहाँ पे हमने देखा कि जब मैं, यहाँ पे द है, द के पहले री आ रहा है, यहाँ पे भी द है, द के पहले री आ रहा है, यदि द के पहले री आए तो जो द है वो चेंज किस में हो रहा है? अणय में, जो द है वो अणय में परिवर्तित हो जाएगा। मृत धनमयी, मरणमयी, मृत धनमयी, मरणमयी। यह स्थिति अपने पास इस प्रकार है कि जब द के पहले री आए, द के पहले री आए, द है वो चेंज हो जाएगा, द के पहले री आए, द है वो चेंज हो जाएगा अणय में, द के पहले, द के पहले यदि री आए तो ये द है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने उदाहरण देखे। तीसरा नियम देखे हैं व्यंजन संधि में, यदि द के बाद, यदि द के बाद अघोष व्यंजन कै तै थे पैस, यदि द के बाद, यदि द के बाद कै तै थे पैस, जब वर्ण विचार पढ़ते हैं वहां पे हम घोष तथा अघोष दोनों ही तरह के व्यंजन पढ़ते हैं वर्ण विचार वाले टॉपिक में। तो द है वो तय में चेंज हो जाएगा, द किस में चेंज हो जाएगा? तय में। यदि द के बाद कै तै थे पैस अघोष व्यंजन आएंगे, तय परिवर्तित हो जाएगा तय में। के विभिन्न हम एग्जाम्पल देखें तो जब द के बाद क आएगा, द के बाद क आएगा, द परिवर्तित होगा तय में। उदाहरण में देखें आपातकाल, यहाँ पे हम हमारे पास तय है, तय के बाद क आ रहा है, तय तय के बाद क्या आ रहा है, तो तय परिवर्तित होगा द में, आपद धन काल, आपद धन काल। नेक्स्ट है उपनिषद काल, उपनिषद काल तय के बाद क, इसके कारण तय द में परिवर्तित, तो उपनिषद धन काल, उपनिषद, उपनिषद धन काल। उत्कट, उत्कट का हो जाएगा उद्दन कट,
कारण तय के बाद कै का आगम, जिसकी वजह से ये हो जाएगा उत्तदान कट। तत्काल, तत्काल का हो जाएगा तद्दन काल, तत्काल का हो जाएगा तद्दन काल। तय के बाद कै आने के कारण ये हो जाएगा तय दय में तद्दन काल। दय के बाद कै आने के कारण दय तय में परिवर्तित और तत्काल। उत्कीर्ण का हो जाएगा उद्दन ऋण। विपत धन काल, दय परिवर्तित होगा तय में विपत काल, विपत धन काल, विपत काल, विपत काल। उद्दन कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्दन कृष्ट, उत्कृष्ट, ये हो जाएगा उत्कृष्ट। हृदय धन कंपन, हृत कंपन, हृत कंपन, हृत कंपन। उद्दन क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्दन क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्दन क्षिप्त, उत्क्षिप्त। फिर दय के बाद तय आएगा तो दय तय में परिवर्तित तथा आगे तय है वैसा का वैसा। पहला अपने पास उदाहरण है उत्तम, उद्दनतम, उद्दम का हो जाएगा उत्तदन, उत्तम का उद्दनतम। वहीं विपत काल का हो जाएगा विपद धन काल, विपत काल का हो जाएगा विपत धन, विपद धन काल। उत्तप्त का हो जाएगा उद्दन तप्त, तय है वो दय में तो उत्तप्त का हो जाएगा उद्दन तप्त। विपत्ति का हो जाएगा विपत, विपत धन ति, विपद धन ति। मर्तिका का हो जाएगा मृद धन तिका, मृतिका का होगा मर्तिका, मृद धन तिक्का, मर्तिका मृद धन तिक्का। फिर हमें करना है संधि उद्द धन ताप, दय है उसके बाद तय आ रहा तो दय चेंज हो जाएगा तय में ताप, उद्द धन ताप, उत्ताप। उद्द धन तेजक, उत्तेजक, उद्द धन तेजक, उत्तेजक, उद्द धन तेजक, उत्तेजक। उद्द धन तृण, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम शब्द होता है अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। फिर अपने पास है दय के बाद थ आए, दय के बाद थ आए तो दय तय में परिवर्तित। यदि हम संधि विच्छेद करना चाहे उद्द तय है वो, तय है वो परिवर्तित होगा दय, दय के बाद थ। उद्दन स्थापन, उद्दन स्थापन। उत्थित का हो जाएगा उद्दन स्थित, उद्दन स्थित, उद्दन स्थित। व्यंजन संधि का हम दूसरा नेम पढ़ेंगे जिसमें दय के बाद किस तरह थ का आगम होता है। उद्दन स्थान, उत्थान, उत्थान। यह तीनों ही एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना। स्थापन का होगा उद्दन स्थापन, उत्थित का होगा उद्दन स्थित, उद्दन स्थान का होगा उत्थान। फिर अपने पास स्थिति है दय के बाद पे आएगा तो दय तो तय में और पे वैसा वैसा तो उत्पन्न का हो जाएगा उद्दन, उद्दन पन, उद्दन पन। तत्प्रायण का होगा तद्दन प्रायण, तद्दन प्रायण, तद्दन प्रायण। तत्पुरुष का होगा तद्दन पुरुष, तत्पुरुष का होगा तद्दन पुरुष। तत्पर का होगा तद्दन पर, तद्दन पर। यहाँ पे हमने देखा कि जब दय के बाद पे आएगा, दय के बाद पे आएगा तो दय है वो तय में परिवर्तित, दय के बाद पे आ रहा है तो दय तय में परिवर्तित परिवर्तित हो रहा है तथा पे वैसा का वैसा रह रहा। ये हम विभिन्न एग्जाम्पल मरद धन परीक्षण, मरद धन परीक्षण, मरद परीक्षण, मरद परीक्षण,
मृत परीक्षण। परीक्षण का आप कमेंट बॉक्स में बताना इसमें संधि विच्छेद क्या है इसका तथा संधि कौन सी होगी। परीक्षण में संधि विच्छेद करना है तथा संधि का नाम बताना है। परिषद पत्रिका, परिषद पत्रिका, परिषद पत्रिका, परिषद प्लस पत्रिका, परिषद पत्रिका। मृत धन पात्र, मृत धन पात्र, मृत पात्र, मृत पात्र, मृत धन पात्र, मृत पात्र। द है वो तय में बदल जाएगा। फिर अपने पास स्थिति है द के बाद स आए, द के बाद स आए तो द तय में परिवर्तित, स वैसा। संसद सदस्य तो इसका हो जाएगा संसद, संसद सदस्य, संसद सदस्य। उत्साह है उद्दधन सा है, उद्दधन, उद्दधन सा है। उद्सव, उद्दधन सव है तो द तय में तो उत्सव, उद्दधन सव का होगा उत्सव, उत्सव। उद्दधन स्रक का उत्सर्ग, द है वो तय में परिवर्तित होगा। जब द के बाद स है तो द तय में तो उत्सर्ग, उद प्लस सर्ग, उत्सर्ग, उत्सर्ग। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे आज ने हमने चर्चा की व्यंजन, व्यंजन संधि नियम। हमने व्यंजन संधि के पहला नियम देखा था जिसमें था यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है उसके बाद उसी वर्ग का तीसरा चौथा यह वर्ण है या फिर स्वर आए तो वह अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित होता है, ये पहला नियम था। फिर आज हमने देखा कि जब किसी वर्ग के पहले क च ट त प के बाद न या मैं आए, न या मैं आए तो जो पहला वर्ग था उसका पहला वर्ण है वह अपने वर्ग के पांचवें में परिवर्तित हो रहा था। फिर हमने देखा कि द के बाद री आए, द के बाद री आए तो द अण में चेंज हो रहा था। हमने तीन विभिन्न नियम देखे। जब द के बाद द के पहले री आए तो द है वो अण में चेंज। एक स्थिति तो हमने ये देखी थी। दूसरा, जब वर्ग के पहले वर्ण के बाद ही मैं या न आए तो वह वर्ग अपने में वर्ग के पांचवें में परिवर्तित होगा। ये हमने व्यंजन संधि से संबंधित कुछ नियम देखे तथा आगामी कक्षाओं में अन्य नियम देखेंगे जिनमें व्यंजन संधि के रिगार्डिंग चर्चा रहेगी। धन्यवाद।